तो देखिए, आज नवरात्र का 6वां दिन और आज भक्त मां कात्यायनी की पूजा आराधना कर रहे हैं। तो क्या है मां की महिमा और क्यों खास माना जाता है मां का कात्यायनी स्वरूप, चलिए आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नवरात्र के अवसर पर पूरा देश आस्था और भक्ति से सराबोर है। भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं। नवरात्र के 6ठे दिन मां कात्यायनी की उपासना का दिन माना जाता है। आदि शक्ति अपने इस स्वरूप में भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। देवी कात्यायनी की साधना करने वाले भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। कहते हैं कि जिसने मां कात्यायनी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर ली, उसमें असंभव को भी संभव करने की शक्ति आ जाती है। मां कात्यायनी की महिमा अपरंपार है। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसलिए उनको कात्यायनी कहा जाता है। मां के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका प्रिय पुष्प कमल है। बाकी 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में सुशोभित होते हैं। देवी का वाहन सिंह है। माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से भी रहा है, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। तंत्र साधना में देवी का संबंध आज्ञा चक्र से होता है। वरदायिनी है मां कात्यायनी। कहते हैं कि इनकी उपासना से हर मनोकामना आसानी से पूरी हो जाती है। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए इनकी पूजा को अमोघ माना जाता है। मां कात्यायनी को प्रसन्न करने का तरीका भी बेहद आसान है। पीले या लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा करना उत्तम होता है। मां कात्यायनी को पीले सुगंधित फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। मां को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। जानकारों के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा से विशेष मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और विवाह संबंधी मामलों में तो देवी की पूजा अचूक मानी जाती है। व्यक्ति के मन को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपनी सारी चिंताओं और व्यसनों से मुक्त हो सकता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए देवी की पूजा उत्तम मानी जाती है। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा फलदायी मानी जाती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी विवाह हो जाता है। महिलाओं के विवाह से संबंध होने के कारण इनका भी संबंध बृहस्पति से है। दाम्पत्य जीवन से संबंध होने के कारण आंशिक संबंध शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। मां कात्यायनी को देवी का सबसे फलदायिनी स्वरूप माना जाता है। इनके मंत्रों का जाप और उत्तम विधि से पूजन करके आप जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। देवी की महिमा का कोई पैमाना नहीं है। माता तो इतनी दयालु हैं कि वो जरा सी भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। जो भक्त सच्चे मन से मां को बुलाता है, मां के चरणों में श्रद्धा पूर्वक जो शीश झुकाता है, उसकी बिगड़ी बना देती हैं मां कात्यायनी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के फेमस झंडेवाला मंदिर में नवरात्र के 6ठे दिन भी खासी रौनक दिखी। सुबह से भक्तों का तांता माता के दर्शनों के लिए लगा हुआ है। सुबह सबसे पहले मां कात्यायनी की आरती उतारी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। सभी ने मिलकर माता के जयकारे लगाए। मंदिर में देश और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की गई।
और दिल्ली के छतरपुर मंदिर की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ पर भक्ति रस की धारा बह रही है। नवरात्र के 6वें दिन सुबह सुबह मां कात्यायनी की भव्य और दिव्य आरती उतारी गई। ये दिल्ली में माता के बड़े मंदिरों में से एक है। नवरात्र में रोजाना यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आलम यह है कि सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लग जाता है। गुजरात के सूरत में अंबिका निकेतन मंदिर में नवरात्र के 6ठे दिन मां कात्यायनी की भव्य और दिव्य आरती हुई। नवरात्र के लिए माता का अद्भुत श्रृंगार किया गया और बेहद सुंदर उनका दरबार सजाया गया। और देखिए, नवरात्र में मुंबई के मुंबा देवी की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। मंदिर में सुबह से ही रौनक देखने वाली होती है। माता का भव्य और दिव्य दरबार यहाँ पर सजा होता है। नवरात्र का चूंकि 6वां दिन है, यानी आज माता कात्यायनी की पूजा हुई। फिर भक्तों ने मिलकर आरती उतारी। माता के जयकारों से पूरा का पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सुनिए आप भी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ शिल्पी सेन है जो बड़ी काली माता मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। वहीं मुंबई से हमारे सहयोगी पारस दामा मौजूद है, मुंबा देवी मंदिर से जुड़ रहे हैं। और दिल्ली के कालका जी मंदिर से नीतू झा हमारे साथ है। तो सबसे पहले रुक करते हैं शिल्पी का। शिल्पी बताइए, आज मां के 6ठे रूप की पूजा हो रही है। आज मंदिरों में किस तरह का नजारा दिखा? देखिए, बिल्कुल मां कात्यायनी की पूजा है आज। और सबसे पहले मैं दृश्य आपको दिखाती हूँ। यहाँ जो माहौल है वो देखिए, क्योंकि किस तरह से लोग अभी भी आ रहे हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में सुबह आ रहे थे। वैसे कहने को ये कहा जाता है कि सुबह के समय ज्यादा लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और ये दोपहर का वक्त हो चला है। लेकिन आप देखिए, बिल्कुल जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो थमा नहीं है। और जिस तरह से आज मां का श्रृंगार किया गया है गुलाबी वस्त्रों से और पीले पुष्पों से, बहुत ही भव्य और अलौकिक मां का रूप दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो अपनी भावनाएं तो व्यक्त कर ही रहे हैं। लेकिन अगर मां की स्तुति में 2 लाइन गीत आपको न सुनाया जाए तो शायद ये बात अधूरी रह जाएगी। तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन मां की स्तुति में। जय सेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। चिट्ठी बोले जी के नाम लिख दो, गौरा मैया को प्रणाम लिख दो। चिट्ठी बोले जी के नाम लिख दो, काली माता को प्रणाम लिख दो। पहला नाम गणपति का लिख दो, पहला नाम गणपति का लिख दो। संग में रिद्धि सिद्धि का लिख दो, नीचे रिद्धि हनुमत का नाम लिख दो। गौरा मैया को प्रणाम लिख दो, मैया को प्रणाम लिख दो। और प्रणाम, क्योंकि शारदीय नवरात्र है तो लगातार यहाँ भी भक्त कर रहे हैं, जैसे देश भर शक्तिपीठों या मंदिरों में। इस मंदिर की क्या विशेषता है? यहाँ सुना है अलग अलग दिन अलग अलग भोग प्रसाद भी लगता है। इस मंदिर की ये विशेषता है, आदिकाल से चला आ रहा है। महामाई सबको भव्य दर्शनों द्वारा और उनको उनकी पूजा का जो महत्व है वो ये है कि वो हर दिन अपने नए नए रूप शैलपुत्र
हर दिन नए नए रूप को दिखाती हैं। आप देखिए लगातार लोग आ रहे हैं और कुछ लोग अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और कुछ लोग मनोकामना पूरी होने के बाद भी आते हैं माँ को। जी शिल्पी, बहुत ही सुंदर तस्वीरें, भव्य तस्वीरें, क्योंकि भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। शिल्पी, लौटती हूँ आपके पास, अभी चलते हैं नीतू के पास। नीतू दिल्ली में मौजूद है। नीतू, जय माता दी। सबसे पहले तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और दिखाइए पीछे की तस्वीरें, किस प्रकार से वहां पर आज माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को भी जय माता दी और गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को भी जय माता दी। तस्वीरें कही आपने। राजा, एक बार इधर घुमाइए कैमरा और दिखाइए हमारे दर्शकों को कि वो अपने घरों में बैठ के जब गुड न्यूज टुडे देखते हैं, मंदिरों में किस तरह से कतारें लगी हैं और जो श्रद्धालु है वो माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने मंदिर पहुंचे हैं। कालका मंदिर वैसे भी सिद्धपीठों में से एक है, यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है और कहते हैं शगुफ्ता और अदिति माँ कात्यायनी को प्रसन्न किया जाता है तो जिनकी शादी विवाह में रुकावट होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ जब श्रद्धालु हैं तो जयकारा सबसे पहले उन्हीं से सुना जाए। जयकारा शेरा वाली माता का। बोल साचे दरबार की जय। कात्यायनी माँ को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम नारियल प्रसाद चढ़ा के, उनकी पूजा करके, फूल माला चढ़ा के, धूप बत्ती लगा के और दिया जला के प्रसन्न करेंगे माता को। अच्छा, मैं एक चीज देख रही हूँ, नवरात्र का छठा दिन है, सबने व्रत किया है, ज्यादातर अमूमन लोग व्रत करते हैं, लेकिन आप लोगों के चेहरों पर थकान नहीं है। क्योंकि माता रानी की कृपा है, वो अपना थकने ही नहीं देती हैं। उनका प्रभाव इतना होता है कि वो करती हैं, आप कुछ भी कर लो कभी नहीं थक सकते। दिन भर देती है, खत्म नहीं हो सकती। देखिए, माता रानी एनर्जी भर देती है अपने भक्तों में जो व्रत में भी होते हैं और यहाँ पर तो आप दिन के किसी भी समय आ जाएं, आपको श्रद्धालुओं में वही उत्साह, वही गर्मजोशी नजर आएगी। पीछे देखिए, यहाँ से श्रद्धालुओं की अब एंट्री शुरू हो गई है। हम पिछली बार जब आए थे तो यहाँ से एंट्री उस दिन रोक दी गई थी, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे मंदिर में जैसे जैसे शगुफ्ता और अदिति दिन बढ़ रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। तो यहाँ पर अब श्रद्धालुओं की एंट्री शुरू हो गई। एक और खास चीज मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूंगी। मैं राजा से कहूंगी इस तरफ आए। कालका मंदिर की एक मान्यता भी है, यहाँ से लोग जोत अपने घर लेके जाते हैं, यानी नवरात्रों में। जी, इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे नीतू। अभी फिलहाल रुक करते हैं पारस का, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। पारस, आप मुंबा देवी मंदिर में इस वक्त मौजूद है। वहां पर तो भक्त जो है लंबी लंबी लाइनों में लगकर माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज छठा नवरात्रा है, बताइए आज का नजारा कैसा है? बिल्कुल, मुंबई का मुंबा देवी मंदिर ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। 400 वर्ष के आसपास हो चुके हैं इस मंदिर को बने हुए। मुंबई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। जब नवरात्र होते हैं तब यहाँ का जो माहौल होता है वो बेहद भक्तिमय होता है। लोग मुंबई, महाराष्ट्र और भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्र के समय माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है हर साल नवरात्र पे, और सबसे ज्यादा लोग मुंबई में इसी मंदिर में पहुँचते हैं। देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर आज लगी हुई है। आज छठा दिन है नवरात्र का, जहां मां कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। ऐसे में लोग आज के दिन के लिए अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं। आज जब हम मंदिर परिसर में पहुंच रहे थे उस समय हमने देखा कि आज यहां पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है। लोग अब आखिरी 4 दिन माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए अभी भी अगर आप देखें तो लोगों के हाथ में पूजा के थाल है, माँ की चुनरी है, साथ ही साथ फूल हार पुष्प सब लेके लोग माता जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये बड़ा अलग माहौल होता है यहाँ पर। मुंबा देवी मंदिर आप कभी भी आए तो यहाँ लोगों की भीड़ जरूर लगी रहती है, मगर नवरात्र में लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है। लोग माँ के दर्शन के लिए अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं। और वहीं अगर आपको फ्रेम में माता जी अगर दिख रही होंगी तो देखिए आज किस तरीके से माँ का श्रृंगार किया गया है। यहाँ पर माता जी को जो श्रृंगार है वो हार की मालाओं में पीले फूल हैं। ये माना जाता है कि माँ कात्यायनी देवी को अगर आप पीले फूल चढ़ाएं तो उनको बेहद पसंद आते हैं। तो उसी के अनुसार यहाँ पर आज सजावट की गई है। आप अगर मंदिरों में भी, मंदिर में देखें, मंदिर परिसर में भी देखें तो जो पीले फूल हैं उनकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल आज किया गया है। तो लोग जो है बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, श्रद्धा में तरीके से माँ मुंबा देवी मंदिर जो है वो पहुंचते हैं। और आज बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। लोग घंटों से कतारों में
में खड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है लोगों को संभालना, क्योंकि छोटी जगह है, परिसर छोटा है यहाँ का, तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी आज बहुत ज्यादा बेहद सुंदर तस्वीरें और बेहद सुंदर श्रृंगार किया गया है आज माता रानी का, क्योंकि दिन है, छठवां दिन है। लौटती हूँ आप सभी के पास और इसी बीच आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दुर्गा पूजा का रंग देखिए देश भर में दिखते ही बन रहा है, लेकिन सबसे अनूठा उत्सव बंगाल में मनाया जा रहा है। यहाँ हर साल दुर्गा पूजा का सबसे अनूठा रंग जमता है। हर साल करीब 4,500 दुर्गा पूजा के पंडाल यहाँ सजते हैं। बंगाल में बनने वाला हर पूजा पंडाल खुद में खास है, खुद में कहानी समेटे हुए है। चलिए आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां की पूजा पंडाल की झलक आपका दिल जीत लेगी। ये सिर्फ दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं, बल्कि पुरानी यादों का एक झरोखा है। कोलकाता के इस पंडाल में दाखिल होते ही आप बीते हुए कल से रूबरू होते हैं। लोहे की ये कुर्सियां कभी हर आयोजन का हिस्सा हुआ करती थी, शादियां हो या कोई और कार्यक्रम। इन कुर्सियों के बिना हर आयोजन अधूरा था। इस पंडाल में 12,000 कुर्सियों के जरिए उसी बीते हुए कल को आज में सजाने की कोशिश की गई है। शहरों का कोलकाता के दुर्गा पूजा ही नहीं बल्कि कोई भी पूजा के साथ एक बहुत पुराना संपर्क है। जब हम बचपन में थे तब हम सभी ने शायद इन चेहरों को बहुत नजदीक से देखा होगा। ये आयरन के वो चेयर हैं जो शायद आजकल मार्केट में दिखते हैं नहीं, कोई भी फंक्शन में दिखते हैं नहीं, लेकिन एक जमाने में यही बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता था हर उस पूजा का, हर उस पंडाल का या हर उस फंक्शन का, जहाँ पे लोगों को बुलाया जाता था दर्शन करने के लिए या फिर फेस्टिविटी में पार्ट लेने के लिए। आज प्लास्टिक के चेयरों के ज़माने में ये चेयर्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोलकाता के भोजपुकुर में एक पुरानी नॉस्टैल्जिया को क्रिएट किया जा रहा है। कोलकाता में ज्यादातर पंडाल अलग अलग थीम पर बने हैं, लेकिन कुछ पंडाल ऐसे भी हैं जो सिर्फ रंग और रोशनी की वजह से ही लोकप्रिय हो रहे हैं। यहाँ पे कोलकाता के, साउथ कोलकाता के त्रिधारा जो बहुत पॉपुलर एक दुर्गा पूजा है, वहाँ पे इस बार थीम ही ये है कि इनका कोई थीम नहीं है, बल्कि कलर्स और लाइट्स ही इस बार इनका थीम है। इनका दावा है कि यहाँ पे जब लोग आएंगे वो लोग सिर्फ माँ को देखने आएंगे और कलर्स को महसूस करने आएंगे और लाइट्स को देखने के लिए आएंगे। यहाँ एक पंडाल ऐसा भी है जहाँ हर तरफ राजस्थानी संस्कृति की झलक बिखरी है। दीवारों को किले की शक्ल दी गई है और झरोखों में कठपुतलियां सजाई गई हैं। कोलकाता के इस पर्टिकुलर पंडाल में जब आप आओगे तो एक राजस्थान वाला फील आएगा। कैसे? जब आप इसके इर्द गिर्द देखोगे तो आपको राजस्थान की उन फोर्ट और उन किलों के बारे में याद आ जाएगा। उसी हिसाब से इस पंडाल को बनाया गया है और इस पंडाल की खासियत ये है कि यहाँ पे राजस्थान की जो कल्चर है उसको सामने दिखाने की कोशिश की गई है। कठपुतलियों का डांस, कठपुतलियों का नाच जो है, जो हम जानते हैं कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश के कई जगहों पे बहुत ही प्रचलित है, उसी को यहाँ पे लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में दुर्गा पूजा का हर पंडाल बेहद खास है। हर पंडाल को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। कोशिश यही है कि पंडाल में आने वाले लोगों के लिए नवरात्र का ये पर्व सदा के लिए यादगार बन जाए। कोलकाता से सूर्याग्नि राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिल्पी का रुख करना चाहूंगी। शिल्पी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, इस मंदिर के बारे में मेरी जानकारी को आप दुरुस्त कर सकती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स यहां पर 40 दिन आकर, कोई भक्त 40 दिन लगातार आकर माता की आराधना करता है सच्चे मन से, हर मनोकामना की पूर्ति यहां पर हो जाती है। कितना सत्य है ये?
बिल्कुल, देखिए बहुत प्राचीन मंदिर है। मान्यता इस मंदिर के बारे में यही है जो आपने सुनी है कि यहाँ पर 40 दिन तक अगर कोई भक्त आकर के माँ के पास अपनी अर्जी लगाता है और खासतौर पर दिया प्रज्वलित करता है, दिया जलाता है माँ के सामने, तो उसकी मनोकामना चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, ये माँ पूरी करती हैं। और ये भी साथ में कहा जाता है कि जो यहाँ पर भक्त आते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को ये करते हैं कि माँ के सामने रखते हैं और अपने मन ही मन ये सोचते हैं और ये सोच करके जाते हैं कि जब उनकी बात पूरी होगी तो यहाँ पर वो पुष्पों से सज्जा करेंगे। यहाँ पुष्प सज्जा का विशेष महत्व है। आप देखिए अभी तो नवरात्र में अंदर पीले पुष्पों से सज्जा आप देख पा रही होंगी, लेकिन जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है वो अलग अलग दिन पुष्पों से सज्जा के लिए यहाँ पर अर्जी लगाते हैं और वो उसके अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद माँ की पुष्पों से सज्जा माँ के मंदिर की करते हैं। तो ये एक बात यहाँ की है। दूसरी जो सबसे खास बात है वो यहाँ का विग्रह है, क्योंकि ऐसा विग्रह पूरे भारत में कहा जाता है कि कहीं नहीं है जहाँ लक्ष्मी और नारायण स्थापित हैं। यानी दो विग्रह आप देख पा रही हैं, लक्ष्मी और नारायण की, और लक्ष्मी नारायण के स्वरूप के रूप में माँ काली की पूजा होती है। इसके पीछे ये कहा जाता है कि एक बार इस मंदिर पर जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो पुजारी जी ने इस माँ काली की मूर्ति को कुएं में छिपा दिया, लेकिन जब बाद में वो निकाली गई तो माँ काली की जगह लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति निकली। उसी के बाद इसको स्थापित किया गया लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को, और यहाँ पर पूजा अर्चना लक्ष्मी नारायण की जाती है, लेकिन माँ काली की पूजा की जाती है लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में। तो नारायणी जिसको कहा जाता है, क्योंकि हम जो सुनते भी हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो जो नारायणी है उनकी भी पूजा होती है। बड़ी काली इसलिए कहा जाता है कि महाकाली को बड़ी काली कहा जाता है, यानी काली में भी जो सर्वोत्तम जो माँ का एक रूप होता है, महाकाली या बड़ी काली जी उनको कहा जाता है। और जो आप देखिए जो नवरात्र है उसके साथ जितनी शास्त्रीयता जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है, उतना ही जो लोक कथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, वो भी जुड़ा हुआ है, यानी लोक महत्व का पर्व है। तो इस बड़ी काली जी के मंदिर से आसपास के बहुत सारे जो जिले हैं लखनऊ के आसपास, उनकी मान्यता जुड़ी हुई है और कई लोगों की कुलदेवी भी हैं। तो यहाँ लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और जैसा अभी आपने सुना भी था कि लोगों की मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं, किसी को भी निराश नहीं करती हैं। और जो शारदीय नवरात्र होता है अपने आप में उसका विशेष महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि राम ने ही इस समय में माँ की यानी देवी माँ की पूजा की थी, रावण वध के लिए, रावण के संहार के लिए। और उसके बाद जब उनको अस्त्र शस्त्र और माँ की शक्ति प्राप्त हुई तब उन्होंने रावण का संहार किया। राम की शक्ति पूजा नाम से आपने पढ़ा होगा इस रचना को, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिसमें इस बात को बताया भी गया है, शास्त्रीय ग्रंथों में तो बताया ही गया है। तो राम जो उत्तर भारत के और पूरे देश बहुत के सुंदर वर्णन किया गया है, है मर्यादा शास्त्रों में इस पुरुषोत्तम चीज है, का। जी पारस उनसे के भी पास जुड़ा चलते पर्व हैं। है। जी और जी पारस, आप बता रहे थे कि मुंबा देवी मंदिर का जो प्रांगण है वो तो छोटा है, लेकिन भक्त जो है भर भर कर वहां पर आते हैं और सबको मां के दर्शन होते हैं। लेकिन नवरात्रों में कई व्रतधारी लोग भी आते हैं दर्शनों के लिए। क्या उनके लिए कोई खास व्यवस्था वहां पर की गई है? क्या वहां पर भंडारा भी चलता है? जी बिल्कुल, जो मंदिर का प्रांगण है वो बहुत छोटा है और यहाँ पे जिस हिसाब से लोग आते हैं, और लोग मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या भारतवर्ष के अलग अलग जगहों से पहुँचते हैं, जब ये लोग प्रांगण पे पहुँचते हैं घंटों तक जो है कतारों में खड़े रहते हैं, तो उसके लिए इंतजाम जरूर किए गए हैं। मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे लोग जो है वो सेवा भाव से पानी हो, प्रसाद हो या भंडारे जैसा एक छोटा सा काउंटर जो है वो लगाते हैं और लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। हर साल भारी भीड़ होती है यहाँ पर। मंदिर की तरफ से भी बहुत सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। यहाँ मंदिर जो आप परिसर देख रहे हैं, अभी अगर आप सामने देखें, सामने कतार देखें, तो देखिए किस तरीके से लोग यहाँ माता जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हर साल बहुत सारे इंतजाम करे जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। उसके अंतर्गत यहाँ पर जो पानी की सेवा है वो लोगों द्वारा दी जाती है। देखिए किस तरीके से प्रसाद के लिए यहाँ पर पंडितों की एक अलग टीम खड़ी करी गई है, जो जितने भी लोग यहाँ पहुँचते हैं वो सारे लोगों को प्रसाद बिना नहीं जाए कोई भी, तो उसके लिए इन लोगों को यहाँ पर रखा गया है। सारे लोग जो भी यहाँ दर्शन करते हैं उसके बाद प्रसाद दिया जाता है, माता जी का हार दिया जाता है, चुनरी दी जाती है, और उसके बाद भक्त जो है वो बाहर जाते हैं। यहाँ पर भक्तिमय माहौल ऐसा होता है और लोगों को इतनी श्रद्धा है माँ मुंबा देवी पर कि लोग
पूरी रात खड़े रहते हैं। जब शुरुआत का पहले 2 दिन होते हैं अदिति और शगुफ्ता, तो लोग जो है रात से ही यहाँ पर कतार लगाना शुरू कर देते हैं। लोगों को पहले दिन माता जी के दर्शन करना ही होता है, तो उसके लिए लोग एक दिन पहले यहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद लगातार लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। कितने जी, पीछे तस्वीरें भी देखिए बहुत सुंदर आप दिखा रहे हैं पारस। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कतारबद्ध तरीके से भक्तों को आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसे जब भारी तादाद में भक्तगण आते हैं उनको मैनेज करना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है। नीतू के पास चलते हैं। नीतू, दिखाइए तस्वीरें अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आपके लिए संभव है तो जरा बातचीत कीजिए कुछ भक्तों के साथ। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाऊंगी आपको। यहाँ देखिए, आपको भक्तों की कतार नजर आएगी। यहाँ तो 7 द्वार हैं, 7 द्वारों से बाहर से भक्तों को अंदर भेजा जाता है कतारबद्ध तरीके से, और उसके बाद मंदिर प्रांगण के अंदर 10 कपाट है जो खुले होते हैं। और यहाँ पर आप उत्साह देख सकते हैं श्रद्धालुओं में, कितने भी थके हुए हों, कितना भी परेशान हो लाइन में लगने के बाद, लेकिन जैसे अंदर आते हैं तो उत्साह बढ़ जाता है। उत्साह कितना बढ़ गया है? उत्साह कितना बढ़ गया है? उत्साह बहुत बढ़ गया है। मतलब नवरात्रे हैं प्लस माहौल ऐसा है जबरदस्त, और दर्शन मिल जाएंगे, इससे बढ़कर क्या है। अच्छा, इंतजार तो बहुत करना पड़ता है दर्शन करने के लिए, लेकिन जब मंदिर प्रांगण में एंट्री हो जाती है तो मैं देखती हूँ चेहरे पे एक सुकून का भाव। बिल्कुल है, क्योंकि अब पहुँचने वाले, दर्शन मिलने वाले, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हमारी जगत जननी है, इसके लिए क्या कहते हैं, लंबी लाइन तो कुछ भी नहीं है। प्राचीन इतिहास है इसमें। वैसे पहले से काफी अपडेट हो गया है ये, क्योंकि पहले से ज्यादा खुल गया और लोग अब दर्शन कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले तो बहुत ज्यादा ही कंजेस्टेड तो था, क्योंकि मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। तस्वीरें जरा यहाँ की भी दिखानी चाहिए। जी नीतू, तो छठे दिन नवरात्रि के मां कात्यायनी के दर्शनों के लिए मंदिरों में लंबी भीड़, और आप सभी ने जो हमें दर्शन करवाए उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। इन दिनों पूरे देश में शक्ति उत्सव चल रहा है। गुजरात में तो गरबे नाइट्स के आयोजन ने धूम मचा रखी है। राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में सुरभि रासोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में खेलैया गरबा के साथ मां आदिशक्ति की आराधना करते हैं। नवरात्रि में यहाँ डाकला बहुत मशहूर है। जब यहाँ डाकला बजता है तो गरबा प्रेमी पूरे उत्साह के साथ गरबा खेलते हैं और मां की आराधना करते हैं। बहुत अच्छा है, हमको यहाँ पे बहुत सिक्योर फील हो रहा है, खेलने में भी बहुत मजा आ रहा है। काफी स्टेप्स है, टिटोड़ा रास है, 6 स्टेप्स है, टिमड़ी है, हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ तक हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक की संख्या गुजरात में काफी बढ़ रही है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे काफी फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे 2 एम्बुलेंस पहले से रखी हुई है, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। मैं सुरभि अब तक सुरभि में खेलने आती हूँ और पिछले 3 सालों से मैं अब तक सुरभि में आ रही हूँ। मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है, क्योंकि दिस इज वेरी सेफ प्लेस फॉर द वीमेन। यहाँ पे लड़कियों का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे वॉलंटियर्स जो है वो लेडीज लोगों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो देखिए, राजकोट के गोंडल में गंगोत्री स्कूल ने गरबे का आयोजन किया, जिसमें स्कूली छात्राओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उमंग का ऐसा ही माहौल है। जामनगर में कई स्थानों पर प्राचीन गरबा के साथ मां की आराधना की जाती है। बड़ी संख्या में लोग अर्वाचीन गरबा खेलते हैं। कई सारे लोग उन्हें गरबा करते हुए देखने आते हैं। नवरात्र पे यहाँ की रौनक देखते ही बन रही है। ये देखिए, गुजरात के दूसरे शहरों की तस्वीर, सूरत की ये तस्वीर है। यहाँ भी बड़े बड़े पंडालों में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी यहाँ पर एक साथ जुटे हैं, पूरी शिद्दत के साथ गरबा कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप में युवा गरबा खेल रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी इन उत्सव में शामिल हुए हैं।
महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ का गरबा इसलिए खास है क्योंकि ये दिव्यांगों के लिए आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में स्पेशली एबल्ड बच्चे यहाँ गरबा डांस कर रहे हैं। इस महोत्सव में जितने भी बच्चे हिस्सा ले रहे हैं वो सब ट्राइबल एरिया से आते हैं। इन्हें गरबा खेलने की ट्रेनिंग दी गई है। इसका आयोजन स्वर्णिम ग्रुप ने किया है।